Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Alhamdulillah. Okay, now students, come on page number 70. We will start our explanation and our exercises of unit number 3. Okay, now students, look at this picture. As you can see, insect is on a flower. So my question is from you all, why do insects like flowering plant? Insects को flowering plant क्यों पसंद होते हैं? Some flowering plants need help from insect to produce seeds. कुछ flowering plants ऐसे होते हैं जो insects की मदद से अपनी seeds produce करते हैं. Okay? Some insects move around from flower to flower. जैसे कि कुछ insects एक flower से दूसरे flower पे और दूसरे flowers पे तीसरे फ्लावर पे मूव करते हैं, एक दूसरे बैठते हैं. एज यू कैन सी इन योर रियल लाइफ, जैसे कि आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं. आपने फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्ट को बैठे देखा होगा. बीज बैठी होती हैं काफ़ी सारी, है ना. इंसेक्ट्स बैठे होते हैं, कभी एक फ्लावर पे जाते हैं, कभी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, कभी थर्ड फ्लावर पे जाते हैं. तो वो एक से एक दूसरे पर मूव करते रहते हैं, जिससे हमारी सीड भी प्रोड्यूस होती है. So when insect do this, they are also help the plants to produce seeds. जब insect move करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो plant की भी help करते हैं. Insects plant की help करते हैं produce करने में seeds को. Okay, now students, if we look very closely, you can see that the insect has small particles on its body. These particles are called pollen. आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस इंसेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स लगे हुए हैं. फ्लावर के लगे हुए हैं ना, फ्लावर के पार्टिकल. तो ये क्या हैं? इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं पॉलन. क्या बोलते हैं? पॉलन. दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड पॉलन. पॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज बाय द प्लांट टू मेक सीड्स. पॉलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है. किस चीज़ के लिए? प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट उससे सीड्स बना सके. एज द इंसेक्ट फ्लाइज और मूव फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, जब इंसेक्ट उड़ता है एक प्लांट से दूसरी प्लांट की तरफ, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, पोलन फ्रॉम वन प्लांट स्टिक टू द इंसेक्ट एंड इज ड्रॉप ऑन टू द अनदर प्लांट. जैसे ही इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ मूव करेगा, ठीक उसके साथ पॉलन भी लग जाएगा उसकी बॉडी पर. इंसेक्ट की बॉडी पर जैसे पॉलन लगा हुआ है, वो उसकी बॉडी पर लगेगा और वो दूसरे फ्लावर पर बैठेगा, ठीक. तो वहाँ पर भी उसका पॉलन गिरेगा, वहाँ से भी वो दूसरा पॉलन पिक कर. व्हेन इंसेक्ट्स ड्रॉप पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, वी कॉल दिस पॉलिनेशन. और जब इंसेक्ट अपना पॉलन, एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर में और एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन. वी से दैट द इंसेक्ट पॉलिनेट द प्लांट. ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेट करता है प्लांट को. सम फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस वेरी स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीठा सा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्टर. ठीक. नेक्टर प्रोवाइड फूड फॉर मैनी इंसेक्ट्स. नेक्टर क्या करता है? इंसेक्ट्स को फूड प्रोवाइड करता है. समझ में आ रहा है? द इंसेक्ट्स एंड द प्लांट्स हेल्प ईच अदर. इंसेक्ट्स और प्लांट एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है. द प्लांट, बिकॉज द प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर द इंसेक्ट्स एंड द इंसेक्ट पॉलिनेट द प्लांट. इंसेक्ट्स और प्लांट एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है. जैसे कि प्लांट जो है अपना फूड कहाँ से प्रोड्यूस करता है? इंसेक्ट्स अपना फूड कहाँ से प्रोड्यूस करता है? प्लांट से. ठीक. और इंसेक्ट क्या करता है प्लांट के लिए? वो उसकी सीड प्रोड्यूस करवाता है. किस तरीके से? पॉलिनेशन के प्रोसेस से. आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंसेक्ट्स और प्लांट एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर अदर वेज टू पॉलिनेट प्लांट्स? क्या इसके अलावा भी कोई अलग तरीका है प्लांट को पॉलिनेट करने का जिससे सीड प्रोड्यूस हो जाए? We know that the insects have a big role to play in pollinating plants. हम सबको पता है कि इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल है प्लांट्स को पॉलिनेट करने में. जैसे कि प्लांट्स अपनी सीड प्रोड्यूस करता है किसके प्रोसेस से? इंसेक्ट के प्रोसेस से. ठीक है.
कि इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट एक प्लांट पर दूसरे प्लांट पर बैठता है, फिर तीसरे और उसकी सीड्स उस पर लग जाती हैं। बट दे आर नॉट अलोन, ये खाली नहीं हैं। प्लांट कैन बी पॉलिनेटेड इन अदर वेज टू, प्लांट अलग अलग तरीके से पॉलिनेट हो सकते हैं। जैसे कि कम ऑन पेज नंबर 71, लुक एट दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन एज वेल एज इन योर बुक ऑल्सो। प्लांट्स कैन पॉलिनेटेड बाय ह्यूमन्स, ह्यूमन्स से भी पॉलिनेट किया जा सकता है प्लांट। पॉलन कैन ट्रैवल ऑन वाटर टू द अदर प्लांट्स, वाटर के थ्रू भी पॉलन ट्रैवल करता है और अदर प्लांट्स तक मीन दूसरे पेड़ पौधों तक पहुंच जाता है। बर्ड कैन हेल्प्स टू पॉलिनेट प्लांट्स, इवन बर्ड्स भी हेल्प करती हैं पॉलिनेट करने में प्लांट को। यहाँ पे 3 वेज और इंक्लूड हो गए हैं प्लांट के इंसेक्ट्स के अलावा। आप सबको समझ में आया ना? देयर आर अदर वेज टू। So students, kindly come on page number 71. There is one exercise. Complete the paragraph using the words in the word bank below. One has been done for you. So insects use flowering plants for. Insect किस लिए flowering plant का use करते हैं? अपने food के लिए। Insect को क्या मिलता है flowering plant से? Food मिलता है। The food produced by some flowering plants is very sweet and is called nectar. Write down nectar in a second blank. फूड प्रोड्यूस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट इंसेक्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और उसे हम बोलते हैं नेक्टर। ठीक है। व्हेन द इंसेक्ट इज फीडिंग सम पार्टिकल्स कॉल्ड पॉलन स्टिक टू इट्स बॉडी। जब इंसेक्ट फीड करते हैं, ठीक है, नेक्टर को जब वो फीड करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स उनके ऊपर लग जाते हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलन। स्टिक टू इट्स बॉडी, उनकी बॉडी पर लग जाते हैं। एज द इंसेक्ट्स मूव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, जब इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ मूव करता है, इट कैन ड्रॉप पॉलन, तो वो पॉलन भी ड्रॉप करता है। एक प्लांट से लगा के लेके जाता है, दूसरे प्लांट पर छोड़ देता है। सो व्हेन इंसेक्ट डू दिस वी कॉल इट पॉलिनेशन। और जब ये सब इंसेक्ट करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ पॉलिनेट करते हैं, पॉलन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वो उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। राइट डाउन पॉलिनेशन इन अ फोर्थ ब्लैंक। पॉलिनेशन कैन बी डन बाय बर्ड्स, एनिमल्स, डैश, वाटर एंड विंड। तो इस डैश में हम क्या लिखेंगे? ह्यूमन्स। पॉलिनेशन किसके थ्रू भी हो सकता है? बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमन्स के, वाटर के और विंड के। तो राइट डाउन ह्यूमन्स इन अ लास्ट ब्लैंक। आई होप सबकी एक्सरसाइज अच्छे से हो गई है।